दुनिया के अंदर जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कल्चर हैं और एक इंसानों का पूरा एक प्लेनेट सजा हुआ है जिस अर्थ पे हम रहते हैं। लगभग 700 करोड़ से यहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं, 700 करोड़। इसमें बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे रिलीजन के मानने वाले लोग हैं। मगर आप सारी दुनिया के अंदर जो लोग लिबरल हैं उनको छोड़ के, यानी नास्तिक, सारे जितने भी हैं वो इस बात को मानते हैं कि पूरे पूरे इस यूनिवर्स का जो पावर है वो एक सिंगल पावर है जो पूरे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूँ एक ऐसा ट्रुथ है जिसको हर इंसान जानता है, मगर जिस शब्दों में हम उन चीज़ों को जानना चाहते हैं एक्चुअली वो हमारे लाइफ से बिल्कुल अलग चीज़ है। यानी जिस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर दुनिया रहती है या जिस चीज़ों में हम समझते हैं, जिस चीज़ों को समझ अंडरस्टैंड करने की जो पावर होती है, उससे वो एक बिल्कुल बालातर है, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी को आप कैसे पहचानें? क्योंकि यहाँ पे एक मैक्सिमम लाइफ जितने भी लोग जीते हैं वो कितने हैं? लगभग 100 साल बहुत है। आज के दौर के अंदर 100 ईयर्स अगर आप इस अर्थ पे रहते हैं तो बहुत हो गया। मगर इसके बाद कहाँ पे आप जाते हैं आफ्टर 100 ईयर्स? और आप 100 साल पहले जब आप इस अर्थ पे आए, जिस वक़्त आप कुछ इसके बारे में नहीं जानते थे, तो आप कहाँ से आए? इस ये एक ऐसी रियलिटी है जिसको हर इंसान को, हर ह्यूमन बीइंग्स को यहाँ से गुज़रना है और इसके बाद उसको उस आयाम कह लीजिए, उस डायमेंशन में उसको जाना है। अब सबसे बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि आखिर दुनिया में हर तरह के लोग मरते हैं। एक बहुत आप सिंपल सा ले लीजिए कि अगर मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ, हिंदू अगर मरते हैं तो वो जला दिए जाते हैं। उनके पास उनकी भी आत्मा होती है। मुस्लिम जब मरते हैं, जब इंतकाल करते हैं तो उनको दफ़न किया जाता है। जब क्रिश्चियंस डेथ करते हैं तो उनको पूरी तरह से एक सूटेड-बूटेड इसके अंदर उनको दफ़नाया जाता है। इसी तरह आपको मैं एक बात इसके बारे में बता रहा हूँ कि जब पारसी अगर वो जब डेथ करते हैं तो आफ्टर डेथ उनके बारे में बताते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस एक उनका होता है, जहाँ पे उनकी बॉडी को ले जाके रख दिया जाता है। जिसके बाद बहुत सारे आज से लगभग 5000 साल पहले से ये लोग उस सिस्टम को फ़ॉलो करते आए हैं कि उनकी बॉडी को चीर कौवा खा जाता है। सिर्फ़ हड्डी बचती है, बोन्स बचते हैं, वो बाद में जाके बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सनलाइट की वजह से सूख जाती है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती है, जहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस रहता है। अब इन फॉलो इसलिए कि पारसी पूरी दुनिया में बहुत कम हो चुके हैं, तो अब ये लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। उसी तरह बुद्धिस्ट के अंदर ये होता है कि जब वो मरते हैं तो मरने के बाद उनकी बॉडी को पूरी तरह से बताते हैं कि मर जाने के बाद उनकी गोश्त जो पूरा बॉडी होता है, उसके गोश्त को बिल्कुल वो एकदम बोलिए कि बिल्कुल वो पीस देते हैं। बिल्कुल एक समझिए कि एटॉमिक लेवल कहिए या समझिए कि इतना ये कर देते हैं कि बिल्कुल वो एक कोई भी बर्ड उसको खा सकता है, उसकी गोलियाँ बना के वो खिला देते हैं। जो जो उनके बोन्स बचते हैं, उसको ही बाद में वो पीस देते हैं, बिल्कुल मशीन के अंदर ग्राइंडिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर उसकी गोलियाँ बना के वो फिर बर्ड्स वगैरह को खिला देते हैं। अब सोचिए कि एक बुनियादी ये सवाल है या जिसको बेसिक क्वेश्चन है कि आखिर ये सारी दुनिया के अंदर इंसान तो मरते हैं, हर कोई उसको अलग रूप में या उसको कहिए कि अलग फॉर्म में हर किसी ने इसको कहिए कि दुनियावी तौर पे या कहिए इस आयाम के तौर पे उसने उसको डिस्ट्रॉय किया है। मगर बुनियादी क्वेश्चन ये है कि आखिर इनके अंदर जो चीज़ बुनियादी चीज़ थी या यूनिवर्स की जो बुनियादी थी, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, आखिर ये लोग गए कहाँ? एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे दुनिया का कोई इंसान बच नहीं सकता और एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिससे दुनिया की किसी भी इंसानियत को जो इस ज़मीन पर आया है उसको ये जानना पड़ेगा कि आखिर वो आया कहाँ से और वो जाएगा कहाँ? अगर आप इस क्वेश्चन को इस बेसिक पॉइंट को अगर आपने इस लाइफ में नहीं समझा है तो इस लाइफ के बाद आपके पास तो कोई टाइम नहीं है जिसको आप यहाँ पे हो सकते हैं, आप बड़े-बड़े रिचेस्ट लोग आए हैं दुनिया में, मगर एक लाइफ के बाद उनको इस दुनिया को छोड़ना पड़ा है। आफ्टर सम टाइम उस डायमेंशन को छोड़ दिया। मगर एक रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऋषि-मुनि, बहुत सारे साधु-संत आए हैं, बहुत सारे सूफ़ी आए हैं। उसी तरह मैंने भी या हमने भी उन चीज़ों को महसूस किया है और उसके बहुत करीब में जाकर उस चीज़ों को देखा हूँ कि जो चीज़ भी इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा एक आत्मा अमर तत्व है या सोल कहिए एनलाइटमेंट है, या आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि बुनियादी जो फंडामेंटल हर इंसान के अंदर है वो कभी बदलता नहीं है। आप पानी को एक ग्लास में रख दें तो इसको एक आम इंडियन कहेगा कि पानी है, उसको एक क्रिश्चियंस कहेगा कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि 1 ग्लास जल है।
मगर बुनियादी फंडामेंटल ये है या बेसिक चीज़ ये है कि वो एक पानी है, या इसको कहिए साइंटिफिक, अगर उसके आप उसको फॉर्म में कहें तो ये H2O है, या हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। मगर उससे ही बुनियादी तौर पे जाइएगा अगर बेसिक चीज़ पर, तो सिर्फ़ वो एक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक पूरा एक जाल है। या जिसको इस तरह से फॉर्म, उससे भी क्वांटम लेवल पर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ़ पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी का एक जाल है। इसी तरह पूरा ये यूनिवर्स जो है सिर्फ पॉजिटिव और एनर्जी नेगेटिव एनर्जी का एक पूरा चैन बना हुआ है कह लीजिए, या फिर कहिए कि एक पूरा एक बॉन्डिंग बनी हुई है ये पूरी यूनिवर्स के अंदर। और जो पॉजिटिव एनर्जी है जो पूरी तरह से कांस्टेंट है, या जिसको आप कह लीजिए कि पूरे यूनिवर्स के अंदर उसका पावर सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो चारों तरफ फ्लक्चुएट कर रही है। या यूनिवर्स, हम तो एक सिर्फ अर्थ पे रह रहे हैं, मगर हमारे जैसे प्लैनेट लाखों नहीं करोड़ों नहीं है, बहुत सारे हैं, इतने हैं जिसको आज तक पूरा साइंस उसको डिफाइन भी नहीं कर पाया, गिन नहीं पाया। तो बुनियादी ये चीज़ है कि आपके अंदर एक सोल है, एक आत्मा है, एक रूह है, उसकी बुनियाद को आप जानिए। अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, या मैं क्यों बता रहा हूँ, बताने की क्या ज़रूरत थी? पूरी दुनिया एक एक अलग फ़ॉर्म की तरफ दौड़ रही है, दौड़ने दिया जाए, जिस तरफ लोग भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब सोचिए, भागने वाले तो इस तरह भाग रहे हैं कि 1 अरब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, लोग देखता ही जा रहा है। उसके पास उसको ये भी नहीं पता है कि यूट्यूब के अंदर या मेरी लाइफ़ के अंदर 1 अरब सेकंड्स भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान को इस रियलिटी से टकराना है। आपको आफ्टर डेथ वहाँ जाना है, उस यूनिवर्सल एनर्जी से आपको मिलना है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है बहुत पहले से, आज भी और इसके बाद भी। और वहीं से हर वजूद, यानी हर जितनी भी लाइफ़ का एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उससे लेके जितना भी क्वांटम लेवल से लेके आप जिसको सीनियर कह लीजिए, वहाँ तक की हर चीज़ उससे बका हुई है, यानी उससे बुनियाद, उसी से हर चीज़ का फ्लक्चुएशन हुआ है। अगर उस रोशनी को, उस दिव्यता को, उस एनलाइटमेंट को अगर आप पहचान जाते हैं, तो आप लाइफ़ के सबसे पावरफुल सक्सेस पॉइंट को आप अचीव कर सकते हैं। और ये चीज़ समझने के लिए आप, मैं जितना भी लेक्चर दे दूँ, आज से लेके मैं पूरी अपनी लाइफ़ 100 साल तक भी आपको लेक्चर देता रहूँ, तो इस लेक्चर से नहीं समझ में आ सकता ये चीज़। ये एक ऐसा बुनियादी है जिसके लिए आपको खुद अपने लाइफ़ के अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। अपने थॉट्स प्रोसेस, अपने सोल प्रोसेस और अपनी एक्टिविटी ऑफ लाइफ को आपको बदलना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आप बदलते हैं तो फिर उन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और ये एक ऐसा बुनियादी है कि एक एनर्जी है, एक लाइट है, उस लाइट के अंदर आप कितना समा सकते हैं अपने हार्ट को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को, और अपने थॉट प्रोसेस को कितना आप इंसानियत के लिए बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर सह सकते हैं। आपके जो एक्शन होंगे वो कितने बेहतर हो सकते हैं लोगों के लिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती है तो आप उन चीज़ों को समझने में, या वो चीज़ जो आज आपके लिए अदृश्य बनी हुई है, जिसको इनविजिबल कह लीजिए, वो आपके लिए विजिबल होती जाएगी, क्योंकि आप उन एनर्जी के इतने करीब हो जाएँगे कि आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आज तक आपने सिर्फ़ सुना है या किताबों में जाना है कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, हेवन और हेल है, और यहाँ के बाद जो है जिसको आप कह लीजिए कि रूहों की दुनिया है, या सोल सोल ऑफ लाइफ, किस तरह से लोग इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो सोल में किस तरफ से नेगेटिव एनर्जी के जाल में जाके सोल फँस जाती है, और किस तरफ पॉजिटिव एनर्जी की जो दुनिया है, जो सिर्फ़ रोशनी है, जो सिर्फ़ दिव्य है, जहाँ सिर्फ़ नूर और नूर है, वो कैसे लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने वाले, क्या यही उनका डेली लाइफ या उनके 100 ईयर्स ऑफ लाइफ इसी तरह की होती है जो आज जी रहे हैं लोग? क्या आधी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मोबाइल में गुजर रहा है, सिर्फ वो जान रहे हैं? आप सोचिए कि जो आप डेटा को देख रहे हैं, वो किसी का थॉट, किसी के भी थॉट्स हो सकते हैं, किसी के भी विचार हो सकते हैं। उन विचारों को, उन थॉट्स को आपको समझना है, तो आपको जो बुनियादी फैक्टर है वो है कि आपके लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को, ऐसे गुरु को आपको पहचानना पड़ेगा कि जो वहाँ तक गुज़रा हो, जो उस रोशनी तक गया हो, जो उस रोशनी को पहचान सकता हो, और जिसने उस रोशनी को पहचाना उसके करीब रहना पड़ेगा कि कैसे हम अपने जितनी भी थॉट प्रोसेस को बेहतर से बेहतर करें, और कितनी इंसानियत के लिए आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो उस दिव्यता के जितने करीब आएँगे, तो आप वो सारी चीज़ जो आज तक आपने इनविजिबल या सिर्फ़ सुना है, उसको आप देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। जहाँ इसके बाद, इस लाइफ़ के बाद आपको जाना है, वो चीज़ सारी दिखने लगी। ये लाइफ़ की रियलिटी है, इससे हर इंसान को गुज़रना है। इसलिए मेरी गुज़ारिश है, या मैं कह लिए, मैं सिर्फ़ एक आपको एक सच्चाई है जिसको बता रहा हूँ, और इस सच्चाई को जानकर हो सकता है कि 100 में 1 इंसान भी शायद उस लाइफ़ की तरफ आए जो पॉज़िटिव है, जो पॉज़िटिव इमोशन से भरी हुई है, जो बेहतर ज़िंदगी, बेहतर इंसानियत बनने के लिए, बेहतर राहों के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए दुनिया में भी, इस डायमेंशन में, इस डायमेंशन के बाद भी बहुत बेहतर है।